आजकल आप जहां भी देखें एक ही बात हो रही है, रुपए की गिरती कीमत। हेडलाइंस भरी पड़ी हैं, पर सवाल ये है कि क्या ये बस मार्केट का यूजुअल उतार चढ़ाव है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी सोची समझी स्ट्रैटेजी काम कर रही है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। 89.46, जी हाँ, यही वो नंबर है जो आजकल हर जगह हेडलाइंस में है। हाल ही में एक यूएस डॉलर के मुकाबले रुपया अपने सबसे निचले स्तर पर 89.46 पर पहुंच गया। पर यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। अच्छा, जब भी रुपया गिरता है तो हमें एक बहुत ही फेमिलियर सी कहानी सुनाई जाती है ना, कि भाई यूएस डॉलर मजबूत हो रहा है इसलिए रुपया गिर रहा है। सालों से हम सब यही सुनते आ रहे हैं। लेकिन क्या इस बार भी कहानी वही है? क्या सिर्फ डॉलर ही विलन है या फिर मामला कुछ और है? क्योंकि इस बार जो सबूत मिल रहे हैं ना, वो किसी और ही तरफ इशारा कर रहे हैं। और यहीं आता है कहानी में असली प्लॉट ट्विस्ट। जब हम जरा गहराई में जाकर आंकड़ों को खंगालते हैं तो पता चलता है कि अरे, पुरानी वाली थ्योरी तो इस बार फिट ही नहीं बैठ रही। इस साल की कहानी कुछ अलग है। देखिए, यहां से मामला और भी पेचीदा हो जाता है। डॉलर के सामने तो गिरावट साफ दिख रही है, 84 से करीब 89। पर जरा यूरो पर नजर डालिए, यहां गिरावट तो बहुत बड़ी है, 89 से सीधा 103 के पार। और रुकिए, यही हाल पाउंड और येन का भी है। तो इसका मतलब क्या निकलता है? मतलब साफ है, असली कहानी डॉलर के मजबूत होने की है ही नहीं, असली कहानी है खुद रुपये के कमजोर होने की। प्रॉब्लम इस बार बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आ रही है। तो अब इस असली कहानी को समझने के लिए हमें कुछ एडवांस्ड इकोनॉमिक टूल्स का सहारा लेना होगा। इनको आप ऐसे समझिए जैसे किसी डिटेक्टिव के पास कुछ खास फॉरेंसिक टूल्स होते हैं ना, सच का पता लगाने के लिए, बिल्कुल वैसे ही। और हमारे केस में ये दो खास टूल्स हैं, नीर और रीर। ये समझिए कि रुपया की हेल्थ का असली मेडिकल टेस्ट यही दोनों करते हैं। इनसे ही पता चलता है कि रुपया असल में कितना हेल्दी है या कितना वीक। तो चलिए पहले टूल को देखते हैं, नियर यानी नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। इसका काम क्या है? ये रुपए की कीमत को सिर्फ डॉलर से नहीं बल्कि दुनिया की 40 बड़ी करेंसीज की एक पूरी बास्केट के सामने तौलता है। तो इससे हमें एक सिंगल करेंसी के मुकाबले नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर रुपए की क्या पोजीशन है, इसका एक बड़ा पिक्चर मिलता है। और इसके आंकड़े तो खुद ही पूरी कहानी कह रहे हैं। देखिए, जनवरी 2022 से लेकर 2025 की शुरुआत तक नियर इंडेक्स मोटा मोटी स्टेबल था, लेकिन उसके बाद अचानक से एक तेज गिरावट आई और ये सीधा 84.58 पर आ गया। ये एक सॉलिड प्रूफ है कि रुपए की कमजोरी सिर्फ डॉलर के खिलाफ नहीं है, ये एक ब्रॉड बेस्ड वीकनेस है, मतलब कई करेंसीज के खिलाफ है। अब आते हैं हमारे दूसरे और शायद सबसे इंपॉर्टेंट टूल पर, REER यानी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अब ये नीर से एक कदम आगे है। ये क्या करता है कि नीर इंडेक्स में इंडिया और उसके ट्रेडिंग पार्टनर्स के बीच इन्फ्लेशन के फर्क को भी एडजस्ट कर देता है। आसान भाषा में कहें तो ये हमें बताता है कि दुनिया के बाजार में हमारे सामान की असली कॉम्पिटिटिव वैल्यू क्या है। तो इसको ऐसे समझें, NERE रुपए का स्टिकर प्राइस है जो ऊपर से दिखता है, लेकिन RER उसकी असली ताकत है, उसकी रियल वैल्यू। NIR सिर्फ करेंसी रेट देखता है, पर RER इन्फ्लेशन को भी फैक्टर इन करता है। और असली खेल तो वही छिपा है। और दोस्तों, यही हमें इस केस का सबसे बड़ा क्लू मिलता है। नवंबर 2024 तक RER के हिसाब से हमारा रुपया ओवर वैल्यू था, मतलब हमारे एक्सपोर्ट्स दुनिया के लिए महंगे थे। लेकिन सिर्फ 11 महीनों के अंदर खेल पूरी तरह पलट गया। RER में 9.8% की भारी गिरावट आई और हिस्ट्री में पहली बार भारतीय रुपया अंडर वैल्यू की कैटेगरी में आ गया है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये गिरावट बस एक एक्सीडेंट है? ऐसा लगता तो नहीं। सबूत इस ओर इशारा कर रहे हैं कि ये शायद एक डेलिबरेट मूव है, एक सोची समझी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी का हिस्सा। अब इस बड़े शिफ्ट के पीछे दो मेन वजह हैं। पहली, जैसा हमने देखा, रुपया लगभग हर बड़ी करेंसी के खिलाफ कमजोर हुआ है, चाइनीज युआन के खिलाफ भी। और दूसरी, भारत में इन्फ्लेशन इस वक्त हिस्टोरिक लोज पर है, सिर्फ 0.25%, जबकि यूएस, यूके और यूरोप में इन्फ्लेशन अब भी काफी हाई है। जब ये दोनों चीजें एक साथ हुई तो REIR इंडेक्स तेजी से नीचे आ गया। और ये बदलाव हमें RBI की स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़े शिफ्ट का संकेत देता है। देखिए, पहले RBI का प्लेबुक क्या था? रुपए को डिफेंड करना, उसे एक टाइट रेंज में रखना,
एक स्ट्रॉन्ग रुपए की पॉलिसी। लेकिन अब जो नई स्ट्रैटेजी दिख रही है, जिसे आईएमएफ ने क्रॉल लाइक अरेंजमेंट का नाम दिया है, वो बिल्कुल अलग है। ऐसा लग रहा है कि अब आरबीआई रुपए को धीरे धीरे एक कंट्रोल्ड तरीके से कमजोर होने दे रहा है। प्रायोरिटी अब स्ट्रॉन्ग रुपया नहीं, बल्कि ग्लोबल मार्केट में कम्पिटिटिव बनना है। तो इस नई रणनीति का, इस सस्ते रुपए का हमारी इकोनॉमी के लिए मतलब क्या है? ये दोस्त है या दुश्मन? ये एक अपॉर्चुनिटी है या एक क्राइसिस? देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ ये सस्ता रुपया हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। उनका माल ग्लोबल मार्केट में सस्ता हो जाता है, जिससे उनकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। हमारे इंपोर्ट्स जैसे क्रूड ऑयल महंगे हो जाते हैं और विदेशी निवेशक भी करेंसी की इंस्टेबिलिटी को लेकर थोड़ा वरीड हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है कि ये जो हम देख रहे हैं, ये सिर्फ एक नंबर का गिरना नहीं है। ये असल में इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी में एक नए चैप्टर की शुरुआत है। ये एक ऐसा मोड़ है जहां स्ट्रॉन्ग रुपए की धारणा पर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को तरजीह दी गई है। तो आखिरी सवाल यही है, क्या ये एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक है या फिर एक बहुत रिस्की गैम्बल? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा। पर यह देखने वाली बात होगी कि ये सस्ता रुपया हमारा दोस्त साबित होता है या दुश्मन। सोचने पर मजबूर करता है ना?